Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So we were discussing about class 10 biology chapter 2 control and coordination. As you know, we have discussed half of the chapter. Half of the chapter is left. So we will study today about hormones. And guys, if you will find my channel and my videos useful, please like, share and subscribe my channel. Thank you. And so here we are studying hormones. तो हॉर्मोन्स क्या है? सबसे पहली बात तो वो हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज अ केमिकल मैसेंजर which travels from the manufacturing point to the required point. Okay, so here are basically hormones is released by two types of glands. First endocrine, second exocrine. So for this video we will not study about exocrine gland, as there are two types of only. We will study today about endocrine gland. Endocrine glands are also called as ductless gland, as it is not having any duct. Okay, and if you find any doubt in my video or anything you find that it should be corrected, then definitely let me know in the comment section and I will try to improve myself. Thank you. हाँ, तो पहला टाइप है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस हमने ब्रेन में भी पढ़ा था, तो ब्रेन का अभी के लिए फिलहाल के लिए भूल जाइए. हाइपोथैलेमस यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है. हाइपोथैलेमस जो है वो डबल एक्ट करता है. सो हाइपोथैलेमस रिलीजेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. बाय द नेम ओनली यू फाइंड दैट रिलीजिंग हार्मोन मतलब वो कुछ रिलीज करता है. क्या रिलीज करता है? सबसे पहला बात, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है भाई अब तुम अपना हार्मोन रिलीज करना शुरू कर. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड अगला है, हम उसको पढ़ेंगे. अभी के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को बोला भी जाता है मास्टर ग्लैंड. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो सब ग्लैंड को मोस्टली कंट्रोल करता है, मोस्टली सब ग्लैंड को, सब नहीं, मोस्टली यानी मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स. ओके, और पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं, दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ग्लैंड. तो सेकंड वन इज इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब इट इनहिबिट्स, मतलब ये रोकता है कि बस हो गया भाई, इतना रिक्वायर्ड था क्वांटिटी, लाइक 2 ml 3 ml हार्मोन रिक्वायर्ड था भाई, इतना रिलीज हो गया, अब रुक जा, अब और रिलीज मत करनी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. क्या प्रॉब्लम होगी वो भी मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए. सेकंड है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है. तो पहला हम पढ़ेंगे जीएच, ग्रोथ हार्मोन, जिसके जो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. ग्रोथ हार्मोन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जीएच मतलब कि ज़्यादा रिलीज हो गया तो इंसान जाइंट बन जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा, 7.5 फीट 8 फीट 9 फीट ऐसे, जैसे चाइना में एक इंसान है 7 फीट 9 इंच का, लाइक दैट. टीएसएच, हाँ, और कम अगर रिलीज हो गया तो डार्कनेस हो जाती है, जैसे 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट में भी इंसान का हाइट रुक जाता है. दिस प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय मैल फंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड. ओके, सेकंड वन इज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. This is released by thyroid gland. Okay, pituitary gland releases most of the hormones or many hormones, like third one is LH. By this you have to learn only name these two, LH and FSH. These two you have to learn only names, because this is not in the NCERT as the definition, but name you should know, as board can ask any type of question. Okay, so LH, it is known as luteinizing hormone. FSH, follicle stimulating hormone. Okay, तो ये है भाई अपना पिट्यूटरी ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अपना टीएसएच के नाम से ज़्यादा पॉपुलर होता है. बोर्ड में टीएसएच के करके क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे बोर्ड में भी आया. थर्ड, पिनियन ग्लैंड, ये रिलीज करता है मेलाटोनिन हार्मोन. क्या रिलीज करता है? मेलाटोनिन हार्मोन. मेलाटोनिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? इट मेंटेन्स द बायोलॉजिकल क्लॉक और रिथमिक साइकिल ऑफ द बॉडी. यू आर वंडरिंग व्हाट इज रिथमिक साइकिल ऑफ द बॉडी और बायोलॉजिकल क्लॉक. ओके, सो आई विल टेल यू एन एग्जांपल. लाइक एवरी डे आई वेक अप एट 7 AM or 7:30 AM. व्हाई? Because my biological clock is set up at 7 AM, automatically my sleep gets over and I feel like that I have completed my sleep. No more sleep is required.
Like that, every person have their own time of waking up. Like some are waking at 4 o'clock and it is too early for me. Some are waking up at 9 a.m. It is too late for me. Like that. Okay. That is maintained by melatonin hormone, and melatonin hormone is released by pineal gland. Okay. So here is fourth, thyroid gland. Thyroid gland is present near the what we can say below the pharynx. Okay. Thyroid gland releases T3, T4 and calcitonin hormone. So you should know what is function of T3 and T4. Function of T3 and T4 is to control the rate of metabolism. मेटाबॉलिज्म ज़्यादा या कम होने से बॉडी में बहुत सारी इफेक्ट होती है, लाइक एटीपी जनरेशन, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, which is also called as energy. You have read already in life process chapter. If you have not read, I will definitely let you know. Okay. And second is calcitonin. The function of calcitonin is to lower the calcium level of the body. Like जैसे कि हमारे ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम हो गया तो कैल्शियम को हटाएगा बॉडी, ये फंक्शन है कैल्सिटोनिन का. इफ वैसे ही अगर हमारे बॉडी में कम हो गया कैल्शियम तो वो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, यहाँ छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, हम छोटे से होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जैसे डॉट टाइप के स्ट्रक्चर इनके ऐसे ऐसे चार होते हैं, चार होते हैं मोस्टली. तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल कंट्रोल करता है. जैसे कि कैल्शियम हमारे बोन्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बोन्स कैल्शियम से ही बन रहे हैं, तो कैल्शियम का लेवल जब हमारे ब्लड में कम हो जाता है तो बोन्स से रिलीज होता है कैल्शियम और ब्लड में मिलकर बॉडी को रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम देता है. ओके. This one is thymus. Thymus gland. Thymus gland. The function of thymus gland is to release thymosin hormone. And what is the function of thymosin hormone? The function is development of WBC or white blood cells. Okay. And 7, adrenal gland. Adrenal हम 11th में इसको वास्ट करके पढ़ेंगे, इसके बहुत टाइप्स होते हैं. But for 10, you should know it releases adrenaline hormone and the function of this is हम चल रहे हैं, कुत्ता पीछे पड़ गया, suddenly we get lot of energy for running at a very high speed, and in anger also our body heat is generated very much and we get a lot of energy for fighting. That is released by adrenal gland, and it releases adrenaline hormone, and the function of adrenaline hormone is already what I have explained to you. Is that what I have explained to you? Okay. So here is pancreas. हाँ, लोगों को डायबिटीज हो जाता है. डायबिटीज और शुगर अलग अलग चीज़ है. शुगर इज द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द बॉडी, बट डायबिटीज इज what we can say, diabetes is a problem which is caused by the malfunctioning of the pancreas. या एक बीमारी भी इसको बोल सकते हैं. पैनक्रियास क्या रिलीज करती है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. एंड इंसुलिन क्या काम है? इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल. जब इंसुलिन काम करना बंद हो जाता है तब डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की इंजेक्शन पड़ती है, ताकि इंसुलिन रहेगी तो बॉडी के ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस होगा. और जब हमारा बॉडी का ब्लड शुगर लेवल अगर मान लीजिए ज़्यादा ही डिक्रीज हो गया तब ग्लूकागॉन रिलीज होती है. दिस इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल. ओके. So we have already read 8 types of gland, and the next one is ovaries. It is present in females, and testes it is present in males. Ovaries releases 2 hormones, estrogen and progesterone. OESTROGEN, estrogen, not oestrogen. Okay, remember estrogen का क्या काम है? Development of sex organs and the secondary sex changes which occurs in the puberty age, like development of all the sex organs and everything which the changes occurs at the puberty. Okay, like development of mammary glands, development of hairs in pubic areas, etc. And this is progesterone. The function of progesterone is to prepare uterus for reception of fertilized ovum. Okay.
फर्टिलाइज्ड ओवम को स्टोर करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्रस को उस कैपेबल बनाता है कि भाई अब तुम्हारा वैसा एनर्जी देता है, और एक ऐसा यूट्रस इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक वॉल क्रिएट होता है, स्ट्रक्चर बनता है कि इसमें एग अच्छे से स्टोर रहे। बाद में जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो पूरा वॉल ब्रेक होके लाइनिंग ऐसे ऐसे फॉल डाउन हो जाती है। दिस विल रेड इन रिप्रोडक्शन चैप्टर, ओके, सो फॉरगेट इट फॉर नाउ। And the last one is testes, but not the least. Testosterone. Testes release testosterone hormone. It develops full male body, like all the secondary sexual organs of the body or regions of the body. Like it develops pubic area, hairs in pubic area. For boys, it gains the muscles. It gives more energy, and everything which is related to puberty is done by testes, and this is also controlled by pituitary gland. So that I have said that pituitary gland controls most of the hormones, and this is controlled by hypothalamus. So this is master gland. As hormonal transmission is very easy as well as very fast as compared to nervous transmission. So thank you guys. If you will find my channel helpful, then definitely let me know, and like, share and subscribe my channel. If you find any doubt, please comment in the comment section, and I will let you know or clear the doubt in my next video. Thank you.